Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that which of the following changes would not result in increase in the net primary production. So इनमें से कौन से changes हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं चार ऑप्शंस में, जिनकी वजह से यहाँ पे हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा. हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरह से नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो कि एनपीपी है, और ये यहाँ पे हम की कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे वो एनपीपी के ऊपर जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीपी, ये यूज करेंगे. अब एनपीपी क्या होता है? हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर प्लांट्स हैं प्रोडक्टिविटी नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स को फूड कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो टोटल अमाउंट या ऑफ बायोमास है या ऑर्गेनिक मैटर है, total amount of biomass या organic matter which is produced by plants through photosynthesis. और ये हम लेते हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम. तो एक पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर टोटल जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया बाय फोटोसिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. जो टोटल बायोमास यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें से प्लांट रेस्पिरेटरी लॉसेस करेगा और अवेलेबिलिटी करेगा एनपीपी की, ताकि कंज्यूमर्स उस पर फीड कर सकें. अब नेचुरली जो प्रोडक्टिविटी है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ प्लांट फैक्टर्स भी हो सकते हैं. ये प्लांट फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि इस प्लांट की पर्टिकुलर प्लांट जो उस एरिया के हैं उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है. तो पहला प्लांट फैक्टर तो ये हो गया फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी. और इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स भी इसको जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेनफॉल कितनी हो रही है, किस तरह का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कितनी फेवरेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ऑन द होल हम लोग ये देख सकते हैं कि एनपीपी तब इंक्रीज होगी जब प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, और प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन अगर होगी, ज्यादा रेनफॉल होगी तो करेंगे. सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो भी करेंगे. इंक्रीज लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से पोल्स पे जाते हुए हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा, तो इस केस में ये नहीं कर पाएंगे. मूविंग डाउन फ्रॉम अ माउंटेन टू अ वार्मर टेम्परेचर, तब भी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन जो बिल्कुल सही बनता है जिसकी वजह से एनपीपी नहीं इंक्रीज होगी वो सी पार्ट है. दैट मीन्स इंक्रीज लैटिट्यूड मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द अदर टू द वार्मर टू द पोल्स. पोल्स पे इंक्रीज होते हुए ये नहीं हो पाएगी. तो इस ऑप्शन को हम बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं. दीज आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.